हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 8th ऑफ दिसंबर 2023 और डे है आज फ्राइडे। तो आप सभी को पता है कि 10 तारीख को जो वो एचआरटीसी कंडक्टर का जो वो एग्ज़ाम है हमारे हिमाचल प्रदेश में। आपने जो वो एडमिट कार्ड भी निकाल लिया होगा। आपके घर के आसपास ही आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही आपका जो वो एग्ज़ाम होगा। आप सभी को मालूम है कि उसका जो सिलेबस है वो जो वो क्या-क्या है। एक तो एचपीजी के जो वो उसमें पूछा जाएगा, करंट अफेयर नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या हिमाचल करंट अफेयर है, वो भी जो वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आज हम लोग जो वो एक पूरा रिकैप जो वो करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो वो कुछ एक जो पेपर कटिंग्स है, ठीक है, न्यूज़पेपर की, वो जो वो यहाँ पे कुछ मेरे पास है। किसी ने जो वो यहाँ पे बनाए थे तो मैंने सोचा कि इनको जो वो एक बार डिस्कस करेंगे तो सभी का जो वो एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। तो इसको जो वो आप लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो वो यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि न्यूज़पेपर में बने होते हैं या वायरल हुए होते हैं। हिमाचल से रिलेटेड भी हैं। कई सारा स्टैटिक जीके भी इसमें जो वो कवर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से जो वो लगभग 4-5 क्वेश्चन जो वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर ज़्यादा जैसे कोई यहाँ पे टॉपिक भी है जैसे सरदार सरोवर बांध, तो इसको भी जो वो ज़रा डिस्कस करेंगे कि इसमें जो वो क्या-क्या है। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। हमने जो वो हिंदी के जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में जो भी हैं उनको भी डिस्कस करना जो वो स्टार्ट किया है। तो आज हम जो वो इसको पहले कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। केंद्र सरकार द्वारा गठित 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो वो कौन बनाए गए थे? पुराना क्वेश्चन है, ए के माथुर जो वो बनाए गए थे उस टाइम, ठीक है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर, देखिए आरबीआई के गवर्नर जो वो उस टाइम तो उर्जित पटेल थे, ठीक है। अगर इस बार की बात करें शक्तिकांत दास जो वो गवर्नर हैं, ठीक है। उर्जित पटेल को जो वो इन्होंने सक्सीड किया है। नेक्स्ट है रघुराम राजन भी जो वो हमारे पिछले गवर्नर जो वो रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन जो वो हमें डिस्कस करने हैं इसी एक छोटे से पार्ट में। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो वो कौन है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो वो उस टाइम दीपक मिश्रा थे। अगर अभी की बात करें तो डी वाई चंद्रचूड़ जो वो आपको याद होगा, डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि हमारे 50th सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनको आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो वो किस राज्य ने जो शुरू किया था? वो हरियाणा ने शुरू किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? तो मेधा पाटेकर आप याद रखिए। 1975 में स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान थे। तो इनका आंसर हो जाएगा अजीत पाल सिंह। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान जो वो शुरू किया है? एमपी मध्य प्रदेश। इस साइड लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए है सोली सोराबजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीटों द्वारा फैलती है? ओरिएंटल सो जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? गेहूं में कि उड़द में, सोयाबीन में? सोयाबीन इज द राइट आंसर। ईसीजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? ठीक है, तो हृदय, हार्ट की। ठीक है, आप सभी को पता है ईसीजी उसको बोलते हैं जैसे ऐसे ऐसे वो जो दिखता है, ठीक है। तो इसको ही ईसीजी टेस्ट जो आप कराते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो वो क्या है? टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन ए बी सी इनकी कमी से रोग भी आपको पता होना चाहिए। सरदार सरोवर बांध जो वो न्यूज़ में था तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, रेशम कीट के अंडे से निकलते छोटे लार्वे को क्या कहते हैं? तो कैटरपिलर जो वो इसको हम लोग कहते हैं। कुछ एक क्वेश्चन है इस साइड, इसको घुमाते हैं। देखिए इस साइड भी क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा जो वो किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। सिक्किम हमारा सबसे छोटा जो मतलब कि सबसे कम पॉपुलेशन भी एरिया जो हमारा है, मतलब कि जनसंख्या घनत्व तो वो भी यहाँ पे सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध जो वो हीरा कुंड कुंड बांध अमर सागर, सॉरी अमर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अरब सागर की रानी जो वो किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं। सिरसा सूरी का मकबरा जो वो कहाँ पर था? सासाराम में। लास्ट वन, T20 विश्व कप 2016 की मेजबानी जो किस देश ने की थी? तो वो भारत ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यस, ये हिमाचल से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन आ रहे हैं अब। हिमाचल में गुरु घंटाल गोम्पा कई बार पूछा जा चुका है। ये लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति हमारे हिमाचल का एक ऐसा राज्य है, सॉरी राज्य नहीं डिस्ट्रिक्ट है
जहाँ पे जो वो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है, ज़्यादा एरिया है, लोग जो वो कम है, सबसे बड़ा है एरिया वाइज। वैदिक काल में पुरुषनी जो वो रावी को कहते हैं, शत्रुज को शतुर्दी स्तुद्री, यमुना को जो वो यमुनोत्री से जो वो ये निकलती है, चिनाब जो वो चंद्रभागा के मिलने पर जो वो तांडी नामक स्थान पे जो ये बन जाती है, ठीक है। इनके वैदिक नाम संस्कृत नाम आपको पता होना चाहिए। उसने कहा था, एक कहानी जो वो किसने लिखी थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। लेखिका कंचन शर्मा को किस पुस्तक के लिए राजभाषा गौरव सम्मान जो वो दिया गया? तो भारत एक विमर्श के लिए कंचन शर्मा को जो वो दिया गया। हिमाचल के किस चित्रकार को पद्मश्री से नवाजा गया है? विजय शर्मा को। परागपुर की किस महिला ने 300 साल पुराना घर धरोहर दान में दिया? तो ये थी दुर्गा देवी। मध्य प्रदेश में किसे महर्षि के रूप में जाना जाता है? निकोलस रॉरी का आर्ट गैलरी भी है क्या बोलते हैं, कुल्लू में, ठीक है। शोभा सिंह की आर्ट गैलरी जो वो अंद्रेटा में है, कांगड़ा में, ठीक है। कांसीराम, बाबा कांसीराम भी जो वो कांगड़ा से रिलेटेड है, देहरा से रिलेटेड है। नेक्स्ट, आगामी विधानसभा चुनावों में टिकट के लिए कांग्रेस ने कितनी फीस तय की है? 25,000 की थी। शिमला में नाइन हॉल गोल्फ का मैदान जो वो कहाँ उपस्थित है? नालदेहरा में है। आम्रपाली और मल्लिका ये जो वो हमारी आम की किस्में है। मंडी का विक्टोरिया ब्रिज 1877 में बना था। आजकल हिमाचल किस स्थान पर बच्ची के रेप और मर्डर से अंदोलित है? नूरपुर, ठीक है, सॉरी कोटखाई, ठीक है, कोटखाई जो कि पीछे जैसे न्यूज़ में था, तो इसको याद रख सकते हैं। हिमाचल में आलू की खेती किसने शुरू की थी? तो कैप्टन कैनेडी ने जो वो शुरू की थी। और टुम्बर जाति के लोग किस नाम से जाने जाते हैं? विश्वामित्र के नाम से जो वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सरदार सरोवर बांध, ठीक है। अभी हमने बात की कि ये जो वो नर्मदा नदी पर जो वो बना है, और नरेंद्र मोदी ने अपने 67th जन्मदिन पर जो वो इसका जो वो उद्घाटन किया, और देश का सबसे बड़ा है, याद रखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और है कि 65,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बांध को बनने में 56 साल लग गए, ठीक है। बांध बनाने में जो वो 86.20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इससे पृथ्वी से चंद्रमा तक सड़क बनाई जा सकती थी। ये क्या बात हुई, ठीक है। कंक्रीट के इस्तेमाल के लिहाज से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अमेरिका का ग्रांट कुली नंबर 1 पे है। बांध पर गुलाबी, सफेद और लाल रंग के 620 एलईडी बल्ब जो वो यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है। और ये कुल जो वो 1000 वाट के हैं, इनमें 120 बल्ब, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप याद रखिए कि इस बांध से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को फायदा मिलेगा। 5 अप्रैल 1961 को पूर्व सीएम जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को का जो वो शिलान्यास किया था, ये भी आप याद रखिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वो शनिवार को ट्वीट किया कि लाखों किसानों को फायदा होगा, और ये जो वो हजारों लाखों लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा। और इससे करीब हर वर्ष जो वो 100 करोड़ यूनिट जो वो बिजली पैदा होगी। और बांध का सबसे अधिक फायदा वो गुजरात को होगा, गुजरात में ही है। 15 जिलों के 3137 गाँवों को जो वो 18 लाख हेक्टेयर भूमि अप्रोक्स जो वो भूमि की सिंचाई जो वो इससे हो पाएगी। और बिजली का सबसे अधिक 57% हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलेगा, महाराष्ट्र को 27% मिलेगा, गुजरात को 16% मिलेगा, दूसरी और जो वो राजस्थान को सिर्फ पानी मिलेगा, ठीक है। देश का सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध विवादों से भी नाता है इसका। और इसके पीछे भी हजारों लोग हैं जिन्हें गांव का अस्तित्व सरदार सरोवर बांध में हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। बांध में 30 दरवाजों के खुलते ही मध्य प्रदेश के 192 गांव जो वो और महाराष्ट्र के 33, गुजरात के 19 गांव नक्शे से मिट जाएंगे। तो इसको आप पढ़िए जरा, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, हमने जो इंपॉर्टेंट था वो जो वो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में रेडियो प्रसारण जो की शुरुआत जो वो 1936 में हुई। भारत के 4 महानगरों में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1997 में, ठीक है। अमेरिका में दास प्रथा को अवैध घोषित कब किया? 1865 में। घोड़े का नाम महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो वो चेतक था, और सिद्धार्थ के घोड़े और जो सारथी था, जो सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध, ठीक है, छंदक और कंथक था, रिस्पेक्ट। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? और अरविंदो घोष, ठीक है। पिंजर किसका उपन्यास है? अमृता प्रीतम। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य? सिक्किम, मैंने बात की अभी। माइक्रोसॉफ्ट एज के संबंध में क्या सही है? यह एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है। कुछ क्वेश्चन जो वो ऐसे वर्टिकली हैं, इनको थोड़ा घुमा के चेक करते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा फूले ने की थी, ठीक है। राष्ट्रीय गान जो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है।
और राष्ट्रगीत जो वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा था, या चट्टोपाध्याय आप बोल सकते हो। भारत का वयोवृद्ध वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं, तुलसीदास ने रामायण लिखी है। ठीक है। मनु भी दिखा यहाँ पे, मनु मंदिर जो वो हमारा कुल्लू में है। चलिए, हिमाचल प्रदेश के कुछ और क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में सूही मेला कहाँ लगता है? चंबा में लगता है। हाटकोटी मंदिर शिमला में है। आर्य हिमाचल में किस नाम से जाने जाते हैं? राठी। HRTC की राजीव थाली का मूल्य 25 रुपये। शिमला में गेयटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? 1887, यहाँ पे याद रखिए। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पुलिस पदक विजेता गंगवीर। हिमाचल में पहली बार गैर कांग्रेसी 1977, शांता कुमार की सरकार। भाभा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? किन्नौर में है। कुफरी चंद्रमुखी, ये आलू की किस्में है। कुफरी हमारा नाम की जो फेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, वो शिमला में है। हिमाचल प्रदेश में कितने 68 विधानसभा सीटें हैं। पठानकोट में जो जोगिंदर तक रेल जो वो काफ़ी पुरानी है, 1926 की बात हो रही है। सिरमौर रियासत की स्थापना सन 1195 में किसने की थी? तो सुभंस प्रकाश ने की थी सिरमौर रियासत की स्थापना। मोहन मिकिंस ब्रूअरीज हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? सोलन में है। प्रदेश का सबसे पहला हाईटेक बस टर्मिनल कहाँ बनेगा? धर्मशाला में बनेगा। ये हमारी विंटर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। कुछ क्वेश्चन जो वो ऐसे ऐसे है, देखिए। महात्मा गांधी का जो जन्म है 1869, आप याद रखिए 1869 2 अक्टूबर छुट्टी होती है इस दिन। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरला में। माओ से तुंग, ठीक है, चाइनीज भाषा है, चीन से संबंधित है। जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू किस नदी के किनारे है? तवी नदी के किनारे है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूटी बनी है। हमारे यूटी आज 8 है और हमारे स्टेट भी आज 28 है, 28 8। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी? काबुल। इंडिया की कैपिटल जो वो दिल्ली। नेक्स्ट आ जाइए, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आगे देखिए, सब कुछ कवर हो रहा है, पॉलिटी भी कवर हो रही है। संविधान के प्रस्तावक को किसने जो वो राजनीतिक कुंडली कहा? के एम मुंशी ने। एम मुंशी, सॉरी के नहीं, एम मुंशी है। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ रखी? फैजपुर में रखी। किस किले का कब्जा करते हुए शेर शाह की मृत्यु होगी? कालिंसर। निम्न में से किसे मुगलों ने एक समुद्री बंदरगाह के रूप में प्रयोग नहीं किया? ठट्टा। सूरत को किया था, कैफे लाहौरी बंदरगाह को किया था। ठीक है, चलिए यहाँ से दूसरी साइड भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन है। कार्बन सबके अंदर है, कार्बन से बना है। दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण क्या है? अपकेंद्री बल। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना किसका स्थान लेने के लिए की है? योजना आयोग। योजना आयोग ही नीति आयोग बना है 2015 में। नेक्स्ट, भारत में कार्यपालिका का सैद्धांतिक अध्यक्ष जो वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। पहला नागरिक इसको बोलते हैं। द्रौपदी मुर्मू है आजकल। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। खितड़ी में स्थित मुख्य उद्योग कौन सा है? तो ये तांबा। बृहस्पति ग्रह से टकराने वाले उल्कापिंड को क्या नाम दिया था? सुमेकर लेवी 9। बृहस्पति सबसे बड़ा प्लेनेट है, इसके सबसे ज़्यादा जो वो उपग्रह है, सॉरी उसके नहीं, उसके पहले थे, लेकिन अब जो वो शनि प्लेनेट जो हमारा है, शनि ग्रह, उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है। उपग्रह मतलब सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। अटाला नाम का मस्जिद वो जौनपुर में है। मियाँ की मल्हार का रचयिता कौन है? तानसेन। मिर्जा राजा की पदवी किससे प्रदान की गई थी? तो जय सिंह को जो प्रदान की गई थी। मुगलों ने एक समुद्री बंदरगाह के रूप में प्रयोग नहीं किया। ठट्टा बंदरगाह जो हमने डिस्कस कर लिया है। ये हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पहले जो वो यहाँ पे प्रस्ताव ही प्रस्तावना का आधार बने, इसको बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष और चेयरमैन जिसने संविधान बनाया, ठीक है, इनकी ही बदौलत, भीमराव अम्बेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद होता है। ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी जो वो कावरती है। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। कई बार क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार वीरता से संबंधित है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश में है।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो वो देहरादून में है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत जो वो सौरमंडल है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, एक टैंक का नाम है। चीनी यात्री फाइयान किसके कार्यकाल में? विक्रमादित्य के कार्यकाल में जो वो आया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इस साइड जो वो प्रस्तावना के बारे में क्या क्या लिखा है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। गतांक से आगे सभा के अध्यक्ष का विचार था कि इस वाचन में कोई भी संशोधन जो प्रारूप समिति की ओर से प्रस्तावित किसी संशोधन पर आधारित न हो, नियमानुकूल नहीं होगा, परंतु उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह अपने विवेक का प्रयोग करें और यदि कोई तर्कसंगत, तो इसमें ना यही लिखा है, इसके बारे में लिखा है। तो ये डेट आप याद रखिए, 16 नवंबर 1949 को संविधान का दूसरा द्वितीय वाचन समाप्त हो गया। ठीक है, फिर जो वो तीसरा वाचन किया, फिर बी आर अम्बेडकर आगे के प्रस्ताव में कहा गया कि सभा द्वारा संविधान को पास किया जाएगा। और 26 नवंबर, याद रखिए 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया, मतलब संविधान बन करके तैयार हो गया। तभी तो 26 नवंबर को संविधानिक दिवस जो वो हम लोग मनाते हैं। अपनी संविधान जो भी है यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो वो फिर यहाँ से शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वो 13 अनुसूचियाँ थी, जिसमें कि 243 प्रारूप तैयार किया, उसमें 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियाँ। संविधान सभा की प्रारूप समिति में पहला प्रारूप संविधान तैयार किया, जिसमें 305 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और दूसरा वाचन समाप्त हुआ, अनुच्छेद जो वो अनुच्छेदों की संख्या 386 हो गई। ठीक है, तो इसमें ये जो नंबर है वो जो आप याद रख सकते हैं। पहला जो प्रारूप किया था 243 और 13 अनुसूचियाँ। ठीक है, फिर 305 और 8 अनुसूचियाँ, फिर जो वो अनुच्छेद कितने हो गए? 386 हो गए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फिर से हिमाचल से रिलेटेड आगे क्वेश्चन। लक्ष्मी नारायण मंदिर साहिल वर्मन ने जो इसका निर्माण किया था, साहिल वर्मन, चंबा, चंबा में है लक्ष्मी नारायण मंदिर। कांशीराम को पहाड़ी गांधी का नाम जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, याद रखिए। चंद्रभागा तांडी नामक स्थान पर जो वो मिलती है, चंद्रभागा बनती है। फिर सबसे बड़ी नदी इसको बोलते हैं, सबसे पानी के घनत्व से, सबसे पानी के घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। एम्स की स्थापना हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में बन चुका है एम्स। हिमाचल के किस जिले में भूरी सिंह? चंबा में है भूरी सिंह आर्ट गैलरी। बहार और बागेश्वरी किसकी प्रसिद्ध किस्में है? ये जो वो चाय की, बागेश्वरी और बहार। ठीक है, हमारे पालमपुर में भी चाय के बाग हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है? देखिए सबसे छोटा ना क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है, ये हमीरपुर है, ऊना नहीं है, हमीरपुर है। हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और एरिया वाइज सबसे छोटा है, एरिया वाइज सबसे बड़ा लाहौल स्पीति है। मध्य प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? टीवीआर टाटाचारी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सैनिक स्कूल किस स्थान पर है? तो सुजानपुर में है, आप सभी को पता भी होगा, सुजानपुर में हमारा सैनिक स्कूल है। जो नवोदय के स्कूल है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। आजकल हम हमीरपुर जिला के जिलाधीश कौन है? संदीप कदम, जो अभी हाल ही में होंगे वो जो आप चेक कर सकते हैं, ये पुराना है। वैरास्यूल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी। रावी का जो वैदिक नाम है वो आपने देखा था पुरुषनी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सेब उत्पादन में शीर्ष पर है? शिमला। वैसे तो सभी जगह होते हैं, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर, लेकिन शिमला शीर्ष पर है। मलाना में जो वो पूछते हैं जामलू नाम के देवता को। देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस किस जिले में? तो कुल्लू। इलेक्ट्रिक बस जो किस जिले में चलाई गई है? तो कुल्लू में जो वो ये चलाई, देश की पहली है, याद रखिए, देश की पहली इलेक्ट्रिक बस किस जिले में चलाई गई? कुल्लू में चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड या स्ट्रेटेजी के यहाँ पे। जिम कार्बेट, ये जो उत्तराखंड में है जिम कार्बेट, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। किसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी अरावली है। हमारा हिमालय तो नई नहीं है अभी, हिमालय तो बोल रहे हैं कि बढ़ रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। अब नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? बायोगैस। तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? सिक्किम में चलती है। तीस्ता है, तीसता। भारत का पहला लौह और इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में कब लगाया था? 1875 में। अर्भक अभ्रक के उत्पादक में विश्व का कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। ठीक है, भारत का। गायत्री मंत्र का संबंध जो वो हमारे सूर्य देवता से है। प्राचीन काल में कानून दाता जो मनु को कहा जाता था। जैन साहित्य की रचना किस भाषा में की गई?
प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। कुछ और क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो किससे संबंधित है? खेल प्रशिक्षण से। कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की? 1984 में। असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में कौन असेंबलर परिवर्तित करता है? 1 किलोबाइट में 1024 हो गए। ठीक है। भारत की सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है जो प्रति सेकंड 1 अरब गणना करता है? परम 10,000। ठीक है, भारत का सुपर कंप्यूटर। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए कौन सा यंत्र? अल्टीमीटर। किस उपकरण से हवा की शक्ति और गति मापी जाती है? अनीमोमीटर। हवा की शक्ति, गति, अनीमो। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लुई पाश्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान। चिकित्सा शास्त्र का जनक किस वैज्ञानिक को कहते हैं? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान। ठीक है, इन्होंने ही कुछ खोज की थी। विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला चीन है। कौन है? चीन। नेक्स्ट, हफ्ते का खास दिन है, अब्दुल कलाम के बारे में है, इनके बारे में आप याद रखिए। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। इनका नाम है एपीजे। ए का मतलब है अबुल, पी का मतलब है पाकीर, जे का मतलब है जैनुलब्दीन और फिर अब्दुल कलाम। ठीक है, रामेश्वर में 1931 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बाकी इनको बाद में देखेंगे, पहले जो वो कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी जल्दी से, टाइम हमारा काफ़ी हो चुका है। राष्ट्रीय है कुछ। भारत के किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है, इनमें से बोला है ना। गोवा की है, महाराष्ट्र की है, गुजरात की है, समुद्र से लगते हैं। कौन सी नवीन पर्वत किस श्रेणी में आता है? शिवालिक आता है ना। नवीन मतलब नया। दक्षिण पठार में निकलकर गंगा से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? बेतवा या सोन? सोन नदी दक्षिण पठार से निकलती है। ठीक है, गंगा से मिल गई। सोन नदी इज द राइट आंसर। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, सोन या बेतवा। वैसे सोन नदी मेरे ख्याल से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर भी अगर गलत होगा तो हम फिर से जो एक बार मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? मध्य प्रदेश में वन सबसे ज़्यादा है। टीकवुड किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटका करता है। हीरे की खानें मध्य प्रदेश में कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में। नाभिकीय शक्ति स्टेशन रावत भाटा किस राज्य में? राजस्थान में है। सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। कौन सा यंत्र बिना तार के होता है? ट्रपेट। ठीक है, इसमें तार नहीं होता है, बाकी सितार हो गया, गिटार हो गया, वायलिन में तार होता है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? मणिपुरी का। भारत का वो कौन सा राज्य है जो केसर का उत्पादन? जम्मू कश्मीर का केसर आपने सुना होगा। भारत की 3 सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। तो लास्ट है हमारा पेज। कुल्लू घाटी को किस नाम से देव घाटी कहते हैं? चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश किस नाम से? चंद्रभागा को कहते हैं। चिनाब नदी को किन्नर कैलाश किन्नौर में है। ठीक है, बुजुर्गों के लिए निःशुल्क 4 धाम यात्रा घोषणा किस पार्टी ने की है? भाजपा ने की है। भाजपा की सरकार थी पहले, अब कांग्रेस की सरकार है। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, पहले जयराम की सरकार थी। मध्य प्रदेश में गर्म स्रोतों में कौन सा स्रोत जिला शिमला में है? ज्यूरी हो गया। खीरगंगा में भी है, वशिष्ठ में भी, मणिकर्ण में भी, लेकिन कुल्लू में है। बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक आनंद चंद ऋषि जमदग्नि का संबंध जो वो किस झील से है? रेणुका। लास्ट से करते हैं हम शुरू। हिमाचल प्रदेश में रॉक कट टेम्पल एक हमारे कांगड़ा में है। मसूर का रॉक कट टेम्पल मसूर में है, मतलब कांगड़ा में ही है। हिमाचल प्रदेश की पहली बार राज्यसभा के प्रतिनिधित्व कब मिला? हिमाचल प्रदेश की पहली बार राज्यसभा में प्रतिनिधि कब मिला? 1952 में। इलेक्शन हुआ ना 1951-2 में, सबसे पहले हमारे हिमाचल प्रदेश में ही हुए। हिमाचल विधानसभा के चुनाव परिणाम की किस तारीख को घोषित होंगे? 18 दिसंबर। पुरानी डेट है, कोई नहीं पूछेगा वैसे। लवी मेला जो वो हमारे रामपुर बुशहर में लगता है, रामपुर का लवी मेला। सोलन गोला ये टमाटर की किस्म है। 7 दर्रा हमारे चंबा में है। हिमाचल विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 68 है। तो इसी के साथ दिस इज द एंड। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।